हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दिव्या कश्यप एंड एज यू नो आई एम योर केमिस्ट्री फैकल्टी और हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल फिनोल ईथर्स में से सेकंड पार्ट ईथर्स। अब देखिए, ईथर का इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आप उसका क्लासिफिकेशन, आईयूपैक नेमिंग, आइसोमेरिज्म, ये सब आपको आता है। तो अब नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट विद प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रिपरेशन। देखिए, उससे पहले मैं आपको बताऊंगी, कभी भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि जैसे अगर सपोज कोई भी फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हो, उसकी प्रिपरेशन 1 है, 3 है, 4 है, तो पहले आप अपने माइंड में सेट कर लो कि उसकी प्रिपरेशन हमने कौन कौन सी करनी है। उसका एक फ्लो चार्ट आप बना लिया करो, और उस फ्लो चार्ट में भी जिसका एक स्पेशल नेम है कि नेम रिएक्शन है, ये उसको आपको मतलब इस तरह से एक शॉर्ट कट की फॉर्म में आपको उसको बनाना आना चाहिए। तब आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ पाते हो और आप कॉन्फिडेंट भी होते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। तो देखिए, ईथर्स को हम कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। वी कैन प्रिपेयर ईथर्स जनरली बाय 3 मेथड्स। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, और वो मेथड्स है हमारे पास। पहला, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। We can prepare it by dehydration of alcohols। आपको पता है अल्कोहल्स आप पढ़ भी चुके हो और आपको इस रिएक्शन के बारे में थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन है भी। दूसरा मेथड है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विलियमसन्स सिंथेसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और पेपर में अक्सर इस पे क्वेश्चन आता है, तो आप ध्यान से पढ़ना इसको। तीसरा, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, reaction of alkyl halide with silver oxide। ठीक है, तो पहले तो बहुत ही सिंपल सा सिर्फ 3 प्रिपरेशंस आपने पढ़नी है जो आपके सिलेबस पे है। अब पहला प्रिपरेशन हम पढ़ते हैं कि हम उसको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से कैसे बना सकते हैं। अब पहले हम पूछती हूँ मैं आपसे, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? वाटर रिमूवल। यही मतलब है ना कि यहाँ पे जो वाटर है वो रिमूव होगा। अब वाटर अपने आप तो रिमूव होगा नहीं, यू नीड टू यूज सर्टेन डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तभी पानी को आप रिमूव कर पाओगे। एंड दैट इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विच इज अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक अल्कोहल ले लेती हूँ। लेट्स से आई हैव CH3CH2OH। नाम तो पता ही है इसको आपको, दिस इज इथेनॉल। ठीक है, और इसको मैं 443 केल्विन टेम्परेचर पे इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी मैं यूज कर रही हूँ विच एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो आपको पता है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब इसने वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है। इसका मतलब OH आपको दिख रहा है, यहाँ से OH और यहाँ से, इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ से H रिमूव होगा। मतलब इट इज अ काइंड ऑफ इट इज एक्चुअली बीटा एलिमिनेशन। तो यहाँ कौन सी रिएक्शन हो रही है? बीटा एलिमिनेशन। अब अगर अल्फा कार्बन का OH और बीटा कार्बन का H चला जाएगा तो वैलेंसीज को स्टेबल करने के लिए ये क्या बन जाएगा? इथीन, और ये आपके पास आ गया वाटर, है ना। तो आप सोच रहे होगे कि यहाँ तो इथीन बन गया, हम तो ईथर्स पढ़ रहे हैं। आई एम कमिंग टू द पॉइंट। देखिए, जब 443 केल्विन टेम्परेचर पे आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हो तो बीटा एलिमिनेशन हो रही है और आपके पास क्या आ रहा है? अल्कीन बन रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम बहुत ही स्मार्ट बनकर इसकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा चेंज कर दे, दैट मीन्स हम यहाँ पे टेम्परेचर को 413 केल्विन ले ले, तो आपको पता है यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन नहीं होगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी? रिएक्शन कौन सी होगी? आइसोमराइजेशन। मतलब अल्कोहल का आइसोमर बन जाएगा। कौन सा आइसोमर होता है? फंक्शनल आइसोमर। पढ़ चुके हैं ना हम ईथर का इंट्रोडक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्कोहल विल चेंज इनटू इट्स फंक्शनल आइसोमर, दैट इज ईथर। तो यहाँ पे 2 कार्बन है आपके पास, तो आपके पास कौन सा ईथर बनेगा? CH3OCH3। तो दैट मीन्स वी गेट मिथॉक्सी मिथेन। कौन सा ईथर आ गया आपके पास? मिथॉक्सी मिथेन। तो समझ गए ना आपके डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हम कैसे बना सकते हैं।
यहाँ पे ये टेम्परेचर का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेम्परेचर का कंट्रोल नहीं करोगे तो बीटा एलिमिनेशन हो जाएगी, फिर आपको ईथर नहीं मिलेगा, फिर आपको अल्कीन मिलेगा। तो अगर हमें ईथर प्रिपेयर करना है तो वहाँ पे हमें स्मार्टली टेम्परेचर को हैंडल करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो रिएक्शन है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पक्का से पता होनी चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग ईथर फ्रॉम इट। पहला तो देखो क्लियर है, टेम्परेचर हैज टू बी कंट्रोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे लिख लो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशंस ऑफ दिस रिएक्शन, और यू कैन से द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी द बेटर नेम फॉर दिस रिएक्शन। टेम्परेचर हैज टू बी कंट्रोल्ड, यहाँ पे टेम्परेचर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 413 केल्विन। इसको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे जो आप अल्कोहल लोगे ना, ये वाली अल्कोहल, दैट शुड बी इन एक्सेस। अल्कोहल की कमी नहीं होनी चाहिए हमें इस रिएक्शन में, दिस अल्कोहल शुड बी इन एक्सेस। अब इसका कारण क्या है, जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अल्कोहल का जो यूज़ है वो वन टाइम नहीं होना, बाहर बाहर होना है। तो मैकेनिज्म से आपको क्लियर होगा कि अल्कोहल्स हमें क्यों एक्सेस में चाहिए। तो अभी के लिए आप सिर्फ माइंड में रखिए कि मैम ने बताया कि अल्कोहल एक्सेस में चाहिए, अभी मैं आऊँगी उस पॉइंट पर, ठीक है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है, जो अल्काइल ग्रुप है ना उसका जो मूवमेंट है, अल्काइल ग्रुप मूवमेंट जो होगा, मतलब इधर से उधर जो मूव करेगा, दैट शुड नॉट बी हिंडर्ड। मतलब अल्काइल ग्रुप के मूवमेंट में कुछ हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ने मूव करना है, ओ ने यहाँ आना है और इसने यहाँ जाना है। दैट मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंस इन द मूवमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप। एक और चीज आपको पता है, इस रिएक्शन में चाहे हमारे पास ईथर बन रहा है पर कुछ अमाउंट ऑफ वी गेट अल्कीन्स ऑल्सो, हमें यहाँ पे थोड़ा सा अल्कीन्स भी मिलता है along with ether. Along with ether we get alkene also, but in very small amount, बहुत ही थोड़े अमाउंट में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस रिएक्शन की जो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम मैकेनिज्म पे आ जाते हैं कि रिएक्शन होता कैसे है। ये वाला पॉइंट भी क्लियर करना है हमने अभी कि अल्कोहल एक्सेस में क्यों लिया हमने। देखिए इसको मैं रब कर देती हूँ। अब इसका जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म है प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन। इसका मैकेनिज्म कौन सा इन्वॉल्व है यहाँ, प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन। देखिए इस चैप्टर में हमने कितनी बार इस मैकेनिज्म का यूज किया, प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन। पेपर में क्वेश्चन मैंने अक्सर देखा है, बहुत बार पूछा गया है ये प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन पे मैकेनिज्म अलग अलग रिएक्शन के बेसिस पे। तो प्लीज 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 बार बार मैं आपको बता रही हूँ, इस मैकेनिज्म को आप अच्छे से याद करिए, इसको लिखकर अच्छे से पक्का कर लीजिए। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे रिएक्शन कैसे होता है, पहले आपके पास अल्कोहल हो गई, यही है ना आपके पास अल्कोहल, आपने इसके अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया, मतलब हाइड्रोजन आयंस। अब ये हाइड्रोजन आयंस क्या करेंगे, आपको पता है यहाँ पे क्या है, लोन पेयर। इसका अटैक कहाँ होगा, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे होंगे वही सेंटर सीक करेगा। तो हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2O, एक लोन पेयर रह गया, और यहाँ पे हमारे पास, इसको हम ऐसे बना लेते, ये बन गया। तो क्या बुलाएंगे इसको आप, दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्यों बोला इसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल में एक प्रोटॉन ऐड हो गया। तो इस स्टेप को आप क्या कहेंगे, प्रोटोनेशन। क्या बुला सकते हैं इस स्टेप को, प्रोटोनेशन, बिकॉज एडिशन ऑफ प्रोटॉन इज टेकिंग प्लेस। अब क्या होगा, ये कोई स्टेबल कंपाउंड तो होगा नहीं। अब अगर हम चाहते हैं, इस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म देख रहे हैं कि हमें ईथर बनाना है, हम इसमें और अल्कोहल ऐड कर देंगे, तो आप इसमें ये मॉलिक्यूल एक और ऐड कर दोगे, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये यहाँ पे अटैक करेगा और वाटर का रिमूवल होगा। दैट मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर इज टेकिंग प्लेस। मैं यहाँ -H2O लिख देती हूँ। तो हमारे पास क्या बन गया, ये CH3 CH2, वाटर तो रिमूव हो गया ना, और यहाँ से ये यहाँ पे अटैच हो गया, तो आपके पास क्या बन गया, और ये आपके पास वही है CH2 CH3।
अब ये क्या बन गया, ईथर में एक प्रोटॉन लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज प्रोटोनेटेड ईथर। नाउ ये क्या है, प्रोटोनेटेड ईथर। नाउ द थर्ड स्टेप इज डीप्रोटोनेशन, जहां पे ये जो प्रोटोनेटेड ईथर है ये प्रोटॉन जो है जो इसके साथ लगा हुआ है उसको रिमूव कर देगा। नाउ दिस प्रोटॉन विल बी रिमूव्ड और हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ईथर आ गया, हमारे पास इथॉक्सी इथेन, और जो H आयंस थे वो साथ में रिलीज, मतलब प्रोटॉन रिलीज हो गया। सो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। आई थिंक यू गॉट इट। अल्कोहल में पहले ये हाइड्रोजन आयंस लगे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया, फिर ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल ने और अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया और क्या बन गया, प्रोटोनेटेड ईथर, और फिर ये प्रोटोनेटेड ईथर से प्रोटॉन रिमूव हो गया, मतलब डीप्रोटोनेशन, और ये आ गया ईथर। अब हम इस पे आते हैं, मैंने आपसे बताया ना कि वी नीड अल्कोहल इन एक्सेस, तो क्लियर हुआ आपको क्यों एक्सेस में चाहिए, क्योंकि देखिए फर्स्ट स्टेप में तो अल्कोहल यूज हो ही रहा है, सेकेंड स्टेप में भी अल्कोहल का इन्वॉल्वमेंट है, तो ऐसा ना हो कि ये लिमिटिंग रिएजेंट बन जाए यहाँ पे कि अल्कोहल जो है उसकी क्वांटिटी कम होने की वजह से रिएक्शन रुक जाए। सो वी नीड अल्कोहल इन एक्सेस एंड दैट इज द रीजन बिकॉज इन द सेकेंड स्टेप ऑल्सो इट इज इन्वॉल्व्ड। अब एक और आप कह सकते हो, ये तो हमारी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई ना। अगर हम इस रिएक्शन की लिमिटेशन देखते हैं, इस रिएक्शन की एक इंपॉर्टेंट सी लिमिटेशन है कि हम इसे 2 डिग्री या 3 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री, मेनली 3 डिग्री में तो बहुत ही मुश्किल है, हम 2 डिग्री 3 डिग्री वाले ईथर्स नहीं बना सकते। बताइए क्या रीजन होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर बताइए। ऑब्वियसली यहाँ पे जो 3 डिग्री होगा उसमें बहुत से बल्की ग्रुप्स लगे हैं, तो उस 3 डिग्री अगर हम अल्कोहल लेंगे तो तभी 3 डिग्री ईथर बनेगा ना आपके पास, तो वहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप का मूवमेंट होगा उसमें हिंड्रेंस होगी। इस वजह से हम इससे 2 डिग्री और 3 डिग्री मतलब प्राइमरी ईथर्स ही बनाना प्रेफर करते हैं, या बनते ही सिर्फ वही हैं, दूसरे में अल्काइल ग्रुप का मूवमेंट नहीं हो पाता। एंड मोर ओवर यहाँ हमें सिमेट्रिकल ईथर्स मिलते हैं। दूसरी लिमिटेशन क्या है, सिर्फ कौन से ईथर बना पाओगे, सिमेट्रिकल ईथर्स। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपने अल्कोहल से यूज किया, अल्कोहल के अंदर एक स्पेसिफिक अल्काइल ग्रुप था, सेकेंड में भी आपने उसी सेम अल्कोहल को यूज किया, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आएंगे, सिमेट्रिकल ईथर्स ही तो आएंगे ना। तो ये है हमारी फर्स्ट प्रिपरेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। आई थिंक आपको समझ आ गया। दोबारा से एक मैं छोटा सा रिकैप सा कर देती हूँ। जनरली इस अल्कोहल से अल्कीन बनता है, लेकिन टेम्परेचर को कंट्रोल कर दो तो इस बीटा एलिमिनेशन को हम आइसोमराइजेशन में चेंज कर सकते हैं और हमारे पास ईथर आ सकता है। टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है अल्कोहल एक्सेस में, क्योंकि मैकेनिज्म में यूज होना है। अल्काइल ग्रुप के मूवमेंट में कोई हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। 3 डिग्री और 2 डिग्री नहीं बनता क्योंकि हिंड्रेंस है वहाँ पे मूवमेंट में, और यहाँ पे ईथर तो बनता ही है लेकिन कुछ क्वांटिटी ऑफ अल्कीन भी प्रेजेंट होता है। सो यू शुड नो दिस। एंड मोर ओवर प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन मैकेनिज्म, ये तो बार बार बोलने की बात ही नहीं है, मैंने आपको बता दिया है कि बहुत ही ऑफन ये क्वेश्चन पेपर में आता है, तो ये मैकेनिज्म तो प्लीज प्लीज आप बार बार लिखकर प्रैक्टिस करिए। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रिपरेशन। पढ़ते हैं हम सेकेंड प्रिपरेशन विच इज वेरी पॉपुलर प्रिपरेशन, दैट इज विलियमसन्स सिंथेसिस। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड प्रिपरेशन, जो हम पढ़ेंगे एक पॉपुलर मेथड से, विलियमसन्स सिंथेसिस। देखिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का एक मेजर लिमिटेशन था कि आप उससे अनसिमेट्रिकल ईथर्स नहीं बना सकते थे, लेकिन इस रिएक्शन से हम अनसिमेट्रिकल ईथर्स भी बना सकते हैं। 2 डिग्री 3 डिग्री मतलब ये ईथर्स भी बन सकते हैं इससे। देखिए इस रिएक्शन में जनरल रिएक्शन होता क्या है, इसके अंदर हम पहले अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ। हम अल्कोहल को किसके साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम के साथ। तो हमारे पास क्या बन जाता है, RONA प्लस H2। क्या नाम होता है इसका, दिस इज सोडियम, जो भी अल्क का मेंबर होगा अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड। ठीक है, अब ये जो RONA है सेकेंड स्टेप में हम इसको RX के साथ मतलब अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, और R डैश का मतलब है कि यहाँ पे मैंने R ग्रुप अलग लिया है, तभी मेरे पास अनसिमेट्रिकल ईथर आएगा ना। तो होगा क्या, आपके पास ये रिएक्शन इस तरह से होगा दैट वी विल गेट ROR डैश और Na ग्रुप X के साथ चला जाएगा।
एग्जाम्पल की फॉर्म में करते हैं। लेट्स से हम कोई अल्कोहल ले लेते हैं, सपोज वी हैव इथेनॉल, लेट अस ऐड सोडियम। तो सोडियम क्या करेगा, बीइंग मोर रिएक्टिव इट विल रिप्लेस H और हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3CH2ONa। क्या नाम है इसका, सोडियम, 2 कार्बन है तो इथॉक्साइड, अल्कोक्साइड होता है ना, तो 2 कार्बन है तो अल्क का मेंबर क्या हो गया, एथ, तो ये आपके पास बन गया सोडियम इथॉक्साइड। अब ये जो सोडियम इथॉक्साइड है इसको हम रिएक्ट करते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ। इस केस में मैं R डिफरेंट लेती हूँ, यहाँ मेरे पास 2 कार्बन वाला R है, यहाँ पे मैं मिथाइल ग्रुप ले लेती हूँ, लेट्स से CH3Cl। तो क्या बनेगा, Na विल गो विद Cl, सोडियम क्लोराइड, एंड जो लेफ्ट ओवर है वो देखो आपका क्या है, दैट इज ईथर। और कौन सा ईथर है ये, स्मॉलर ग्रुप मिथॉक्सी है, तो आपके पास क्या बन गया, मिथॉक्सी इथेन, वी गेट मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन इसके अंदर होती है। अब देखिए इस पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रही हूँ जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, कहीं ना कहीं ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता है इससे हम अनसिमेट्रिकल ईथर्स भी बना सकते हैं, और इससे हम मतलब जिसको आप कहते हो 2 डिग्री 3 डिग्री ईथर्स हमारे पास बन रहे हैं इससे। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारी 2 डिग्री 3 डिग्री ईथर की यील्ड अच्छी हो, जो ये 2 डिग्री 3 डिग्री बने, ये एक्सेस पे बने, अच्छा बने, तो उस केस के लिए हमें एक प्रिकॉशन लेना पड़ता है यहाँ, क्या कि ये जो आपका RX है ना, ये वाला जो आपका RX है, ये आपका जो RX है दैट शुड नॉट बी टर्शरी, ये आपका टर्शरी नहीं होना चाहिए, मतलब नाइस सेकेंडरी, दिस शुड बी प्रेफर्ड टू बी प्राइमरी। ये हमारा क्या होना चाहिए, 1 डिग्री। और जहां तक इसकी बात है, आपके पास अल्कोहल या आप कह दो कि ये जो अल्कोक्साइड है, चाहे आप इसको 2 डिग्री लो, चाहे 3 डिग्री लो, चाहे 1 डिग्री लो, दैट हार्डली मेक अ डिफरेंस। देखिए वहां पे क्यों आपसे बोला गया है कि RX को हम 1 डिग्री ले। अब हम देखते हैं इसका जो आंसर है वो मैं आपको रिएक्शन के फॉर्म में समझाती हूँ। लेट्स से इस RONA को मैं 3 डिग्री ले लेती हूँ पहले। लेट्स से वी हैव CH3C, CH3, CH3 और ये आपके पास आ गया ONA। ठीक है, RX को मैं प्राइमरी ही रखती हूँ, जो मैंने आपको बताया कि प्रेफर्ड है। क्या रीजन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है इस रिएक्शन में Na विल गो विद Cl और आपके पास जो बचे हुए ग्रुप है वो जुड़ जाएंगे और वो क्या बन जाएगा, ईथर। दिस विल बी CH3C, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी, और दिस इज इथरल ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये अटैच हो गया CH3। ठीक है, तो अगर इसका आईयूपैक नेमिंग में देख लेती हूं तो मेरे पास बन गया है ये 2 मिथॉक्सी, 2 पे मिथाइल ग्रुप भी है, 2 मिथाइल प्रोपेन, तो हमारे पास ईथर आ गया है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि जब भी हम ये रिएक्शन करते हैं तो डिजायर्ड ही यही है कि इसको हम 1 डिग्री लें, 2 डिग्री 3 डिग्री ना लें। देखते हैं उसमें क्या रीजन है। अब मैं इसको 3 डिग्री लेने वाली हूँ। लेट अस से कि इसको हम प्राइमरी ले लेते हैं, इसको आप जैसे मर्जी ले सकते हो, इसका कुछ ऐसा रोल नहीं है, पर फिर भी चलो हम इसको प्राइमरी ले लेते हैं यहाँ पे, और इसको हम टर्शरी ले लेते हैं इस तरह से। तो ये अब हमारे पास हो गया टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब इस केस में जब हम रिएक्शन करते हैं ना, तो जो ये Na है ये Cl के साथ, देखिए यहाँ पे ईथर नहीं बनता, दोबारा बता रही हूँ, यहाँ ईथर नहीं बनता, क्योंकि इस केस में क्या रहता है कि यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन हो जाती है, मतलब यहाँ पे अल्कीन बन जाता है। इंस्टेड ऑफ दिस गेटिंग ईथर वी गेट अल्कीन, मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो इस तरह से बनता है, ये बन जाता है आपके पास। ठीक है, अब उसका रीजन क्या है, और बाकी बचे हुए पहले रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं हम। और ये आपके पास आ जाता है NaCl, और ये बचा CH3O ग्रुप विच गोज विद H, तो मतलब आपके पास बन जाता है CH3OH। इसका मतलब अगर आप इसको अल्काइल हैलाइड को टर्शरी ले रहे हैं तो आपके पास ईथर नहीं आ रहा। उसका रीजन क्या है, देखिए ये जो है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग
बेस। तो ये क्या करता है, इसकी एक टेंडेंसी होती है कि ये प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा। अब यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या करता है, यहाँ से एक प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। दैट इज व्हाई वी गेट अल्कीन। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको याद रखना है। सिमिलरली इन केस ऑफ दिस थिंग एरोमेटिक ईथर्स भी, अगर सपोज मैं यहाँ पे बेंजीन रिंग और ये मेरा हैलाइड हो गया, एरोमेटिक हैलाइड, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ऐसे ले लेती हूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास ईथर नहीं बनता, क्योंकि ये भी एक बड़ा ग्रुप हो गया। और आपको पता है एरोमेटिक के केस में तो क्या है कि ये जो ब्रोमीन है, दिस इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड करेक्टर है ना यहाँ पे स्ट्रांगली बॉन्डेड है, तो ये कैसे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती। तो कहने का मतलब है कि जब भी आपको ईथर बनाना है, ये जो RX आप लोगे, चाहे आप एरोमेटिक वाले की बात कर रहे हो चाहे एलिफैटिक की, ये जो RX है दैट शुड बी प्राइमरी। आप कह सकते हो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस रिएक्शन इफ यू एक्चुअली नीड 2 डिग्री और 3 डिग्री और यू कैन से अनसिमेट्रिकल ईथर्स, वी हैव टू टेक दिस RX प्राइमरी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकेंड प्रिपरेशन, दैट इज विलियमसन्स सिंथेसिस। अब तीसरी प्रिपरेशन है हमारे पास, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद सिल्वर ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद सिल्वर ऑक्साइड। अब देखिए इसके अंदर क्या रहता है हमारे पास, हम 2 अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं 2 अल्काइल हैलाइड ले लेती हूँ, तो ये मेरे पास हो गए इथाइल क्लोराइड, और इसको मैं रिएक्ट कर रही हूँ सिल्वर ऑक्साइड के साथ। आई एम रिएक्टिंग इट विद सिल्वर ऑक्साइड। तो होगा क्या, यहाँ पे इस तरह से ये ग्रुप रिएक्ट करेंगे, Ag जो है वो Cl के साथ निकल जाएगा और रिमेनिंग ग्रुप्स ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये आपके पास आ गया ईथर, ये आपके पास आ गया ईथर विच इज इथॉक्सी इथेन, और बचा AgCl। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी। आपको याद रखना है यहाँ पे आपको 2 मोल्स का यूज करना है अल्काइल हैलाइड का, ठीक है। तो विद दिस वी फिनिश द प्रिपरेशन। आई थिंक आपको समझ आ गया कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, आपका दूसरा आपने मेथड किया कि अल्काइल हैलाइड को सिल्वर ऑक्साइड, एंड द पॉपुलर रिएक्शन दैट इज विलियमसन सिंथेसिस, और उसका मैंने आपको एक परफेक्ट लिमिटेशन भी समझाया है कि अगर आप 2 डिग्री और 3 डिग्री मतलब अनसिमेट्रिकल ईथर्स हम बनाना चाहते हैं, सो वी नीड टू टेक दिस RX as primary. So with this we finish the preparation part. Now we'll meet in the next video where we'll do the properties. Thank you.